हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है यानी रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास और आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अति आवश्यक और अनिवार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस क्लास में जिस प्रकार का पैटर्न, जिस प्रकार का प्रश्न पर, जिस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जिस प्रश्न का उठा रहा है, जो न्यू टॉपिक उठा रहा है, आप सभी को इस क्लास में वही टॉपिक, वही प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अपने एग्जाम में रीजनिंग का सेशन में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप सभी को बार बार कहा जाता है प्रैक्टिस सेट जितना से जितना एक दिन में लगा सकते हो, जितना जितना हाईएस्ट। कोई भी टॉपर स्टूडेंट है उससे बात करो तो बोलोगे सर हम प्रैक्टिस सेट दिन में एक विषय का 10, 15, 25 तक 30 तक लगा चुका हूँ, ऐसे आप सभी को बताया जाता है। तो आप सभी को वही प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है अगर आप लोग अपना नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो। और इसी को देखते हुए आप सभी को यह क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हो ज़्यादा प्रैक्टिस लगावे, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न का प्रैक्टिस करें। समझ हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और मैं बता दूं कि इस क्लास में आप सभी को हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट टॉपिक पे आधारित होगा। जो प्रश्न आपका लेटेस्ट आपका एग्जामिनर पूछ रहा है वही टॉपिक पे आप सभी को सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न करा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो सही विकल्प का चयन करना यानी कि आप सभी को यहाँ पे सोचना होगा और बताना होगा कि जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है ना, उसी प्रकार चाप का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को क्या करना होगा, सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से अंश और पूर्ण को आपस में संबंध बताया भाई, तो देखो मैं बताता हूँ कि सभी विद्यार्थी पहले आप लोग खुद से आंसर लाने की कोशिश करना और हमसे पहले आप लोग कमेंट में कर देना राइट आंसर, समझो। और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, फिर समझना। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अंश का और पूर्ण का, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, अंश जो है ना, यह जिसे हम अंश कहते हैं, यह अंश जो है ना, यह पूर्ण का एक क्या है, तो एक भाग है। पूर्ण का क्या है, एक भाग है। इसी प्रकार चाप जो है ना, यह चाप जो एक प्रकार का किसका भाग है, तो बोलोगे चाप जो है यह वृत्त का एक प्रकार का भाग है, ना कि त्रिभुज, ना कि वर्ग, ना कि समलंब चतुर्भुज। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पे अंश जो एक पूर्ण का एक भाग है, चाप भी उसी प्रकार एक किसका भाग है, वृत्त का भाग है। अभी लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न पत्र से उठाया गया प्रश्न पत्र है। समझ लो कि किस प्रकार का आपका एग्जामिनर प्रश्न पत्र तैयार करता है। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोले तो सी होगा। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 2 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे आप सभी से कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का सही विकल्प चुने। इस बार देखो अल्फ़ाबेट से आप सभी को सही विकल्प चुनना है, यानी कि जिस प्रकार इतना से इतना बनाया है ना, उसी प्रकार यहाँ इतना से यहाँ पे क्या बनाएगा जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो देखो ऐसे प्रश्न अल्फ़ाबेट से आ जाए ना तो आप लोग जस्ट अल्फ़ाबेट पोजीशन सा प्रयोग करना। जैसे कि क्या है, देखो डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलो कि सर डब्लू का 23 होता है और आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है और एस का 19 होता है। समझ हो हमारी बातों को? फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा, तो लिखा इतना। अब देखो क्या है एक्स, एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 24 होता है। फिर देखो एच का कितना होता है, 8 होता है। और फिर ई का कितना होता है, 5 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। और टी का कितना होता है, 20 होता है। तो देखो इसमें क्या किया ना कि देखो अगर W से X गया यानी 23 से 24 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें +1 किया। समझो ना हमारी बातों को, इस तरह से समझना कि देखो W से कहाँ गया, तो X गया, यानी कि 23 से 24 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर +1 किया। फिर देखो I से H गया यानी I का 9
और H का 8, तो 9 से 8 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर -1 किया। फिर देखो D से E गया, D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और E का 5, तो 4 से 5 गया यानी +1 किया। फिर देखो E से D गया, E का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 5 और D का 4, 5 से 4 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें क्या किया, तो 5 से 4 गया यानी कि -1 किया। फिर देखो S से T गया, S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 और T का 20, तो 19 से 20 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर +1 हुआ। यानी क्या हुआ, तो देखो +1 -1 +1 -1 +1, यानी कि पहले +1 हुआ फिर -1 हुआ। तो इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में पहले 1 और फिर -1 करेंगे तो राइट आंसर पता नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, M है और M से जब हम क्या करेंगे तो M में पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे। M का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 13 और 13 में 1 जोड़ोगे 14 और 14 जो होता है ना वह किसका होता है, तो N का, यानी कि यहाँ पर N लिखोगे। फिर देखो I से आगे चलेंगे तो इस बार क्या करेंगे, -1 और I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 में से 1 घटाओगे 8 और 8 जो होता है ना वह H का होता है, यानी कि यहाँ पर H दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, C है और C में क्या करोगे, इस बार +1 करोगे। C का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 3 और 3 में 1 जोड़ोगे 4 और 4 जो होता है वह D का होता है। आगे देखो R का 18 में फिर क्या करना है, 1 घटाना है, तो 18 में 1 घटाओगे कितना होगा, 17 और 17 जो होता है वह Q का होता है। फिर देखो O से जाओगे तो इस बार 1 जोड़ोगे और O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 में 1 जोड़ोगे 16 और 16 जो होता है वह P का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो NHDQP, देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, NHDQP बोले तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। यानी कि इस प्रकार अगर पहले 1 और फिर -1 फिर +1 फिर -1 करते हो तो आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का कह रहा है ना कि विकल्प का सही संबंध। देखो इस बार क्या था, पहले था शब्दों का सही संबंध बताना था, दूसरे बात था अल्फ़ाबेट का सही संबंध, लेकिन इस प्रश्न में तीसरे नंबर प्रश्न में संख्या का सही संबंध बताना है भाई। तो यानी कि आप सभी को क्या कहा था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। एक भी ऐसा प्रश्न ना होगा कि जो आपका एग्जाम प्रश्न पत्र में आए और इस क्लास में ना हो। आप सभी को एग्जाम बेस कंटेंट ही एग्जाम की तरह ही हमारे तरह आप सभी को प्रैक्टिस के लिए लाया जाता है, समझो। देखो 3 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है कि जिस प्रकार 49 का संबंध 65 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध यहाँ किससे होगा। जो आप सभी को इसमें लॉजिक पता करना होगा और सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो भाई, तो यहाँ पे देखो कि यह जो 49 है ना, यह क्या है, तो बोलोगे सर यह जो 49 है ना, यह 7 का क्या है, तो स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, तो बोलोगे सर 65 है, यानी कि 65 जो किसका है, तो बोलोगे 65 अगर हम इसमें 8 का स्क्वायर करें तो 8 8 64 और फिर 1 जोड़ दें तो फिर देखो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 65 हो गया। यानी 7 से 8 चला और 8 का स्क्वायर में फिर 1 जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार देखो यह जो 6 है ना, यह किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर यह 6 जो है, यह 36 जो है ना, यह 6 का स्क्वायर है, 6 6 का 36। अब देखो 6 से 1 आगे चलो तो क्या होगा 7 और 7 का स्क्वायर करो तो 7 7 49 और 1 जोड़ दो तो 49 और 1 50, यानी कि यहाँ पे वाट के जगह क्या होगा, तो 50 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ हो ना। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया भाई कि पहले स्क्वायर किया, फिर जैसे 7 का स्क्वायर किया, 7 से 8 चला गया, 8 का स्क्वायर किया और फिर उसमें 1 जोड़ दिया। और यहाँ पे इसी प्रकार जब हम इसमें चले 6 का स्क्वायर किए 36 और 6 से 1 चले तो 7 और 7 का स्क्वायर किए 49, 49 में 1 जोड़ दिए 50। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न जो है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में आप लोग कुछ इस तरह से समझना पॉइंट कि ऊपर को हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर पूर्व कहते हैं और इधर की ओर हम
पश्चिम कहते हैं। इतना बात तो हमारे समझ रहे हो। अब देखो प्रश्न पे आ जाओ, क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ए बी के दक्षिण में है। देखो ए जो है ना बी के दक्षिण में, अगर ए जो है, ए को मैं यहाँ रखता हूँ और बी को कहाँ रखता हूँ, देखो करा ए जो है ना बी के दक्षिण में, अगर बी यहाँ रहते हैं तो बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण, दक्षिण देखो कहाँ बताए हैं, नीचे की ओर, तो बी के दक्षिण में नीचे को कौन आ गया, तो ए आ गया। अब देखो करा ए जो है बी के दक्षिण में, ए जो है बी के दक्षिण में यानी बी से नीचे। अब देखो करा है, और बी जो है सी के पश्चिम में है। बी जो है ना, यह बी जो है यह किसके पश्चिम में है, तो सी के पश्चिम में है। तो सी कहाँ होना चाहिए भाई, तो देखो अगर हम सी यहाँ रखते हैं तो देखो सी के पश्चिम में, यहाँ देखो इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम है। तो पश्चिम किधर होगा, तो देखो इस तरह क्या होगा, पश्चिम होगा, और इस तरह क्या होगा, तो दक्षिण होगा। तो वही तो करा है, ए जो है बी के दक्षिण में, ए जो है ना बी के दक्षिण में यानी बी के नीचे है ए। फिर कह रहा है बी जो है सी के पश्चिम में, यह जो बी है ना यह सी के पश्चिम में, तो सी ए से किस दिशा में है। अब देखो प्रश्न आपका क्या लॉजिक कर रहा है कि सी जो है ए के किस दिशा में, यह जो सी है ना, यह जो सी ए के किस दिशा में है, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे यह किस तरह से चल रहा है, तो यहाँ से इस तरह से चल रहा है, किस तरह से, यानी कि इस तरह से इसका मुंह है, तो यह किस तरह से आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ को क्या कहते हैं, तो यहाँ को, इस भाग को क्या कहते हैं, तो इस भाग को इधर से उत्तर आ गया और इधर से पूरब आ गया, यानी इस भाग को ए सी जो है ए के किस भाग से है, तो यानी कि उत्तर पूरब से है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी से है, यानी कि आपका राइट आंसर जो है सी ए के किस दिशा में है, तो ए के उत्तर पूरब में कौन है, तो सी। इतना बात हमारे को समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना, कह रहा है ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, डी सी से अधिक बुद्धिमान है। अब यहीं को पकड़ना है, डी जो है ना सी से अधिक बुद्धिमान है, डी जो है नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, डी सी से अधिक बुद्धिमान है परंतु ए जितना नहीं, तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। हमारी बातों को पहले आप लोग समझना, उसके बाद मन में कोई डाउट हो तो बताना। देखो यहाँ पे कह रहा है ना डी जो है सी से अधिक बुद्धिमान है। देखो डी जो है ना यह सी से ज़्यादा बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, यानी कि इसके तरफ बड़ा वाले मुंह खोल दो, यानी कि ये डी जो है ना सी से अधिक बुद्धिमान है परंतु ए जितना नहीं, यानी कि डी जो है ना सी से तो अधिक है लेकिन ए जितना नहीं, यानी ए इससे भी ज़्यादा है। समझियो, ए इससे भी ज़्यादा है। अब कह रहा है कि ए बी से अधिक बुद्धिमान है, ए जो है ना बी से अधिक बुद्धिमान है, ए जो है यह ए जो है बी से अधिक बुद्धिमान है। अब ए जो है ना बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, बी जो है ना सी जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी सी से भी छोटा होगा और ए भी से छोटा होगा, कौन, बी, यानी इस तरह से बी यहाँ होगा। तो अब देखो समझो ए बी से अधिक बुद्धिमान है, देखो ए जो है ना बी से अधिक बुद्धिमान हो गया, बी जो है ना सी जितना बुद्धिमान नहीं है, बी जो है ना सी जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी बी से सी ज़्यादा बुद्धिमान है। अब कह रहा है डी सी से अधिक बुद्धिमान है, तो देखो डी यहाँ है और सी यहाँ है, डी सी से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ भी अधिक कर रहा है परंतु ए जितना नहीं, यानी कि ए इन दोनों से भी ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है। अब कह रहा है कि सबसे इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सबसे बुद्धिमान की बात करें तो देखो ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हमारी बातों को सभी विद्यार्थी इस तरह से। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न हमारे साथ सभी विद्यार्थी समझना, कर रहा है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और बहुत ही मैं आसान तरीका से समझाऊंगा। कर रहा है राम एक फोटो को दिखाते हुए बोला यह लक्ष्मी है। राम जो है ना
किसी को फोटो दिखाते हुए बोल रहा है यह लक्ष्मी है, यह लक्ष्मी है, यानी कि लक्ष्मी को मैं एल से संबोधित करता हूँ। चलो मैं लक्ष्मी को ला से संबोधित करता हूँ। अब कह रहा है यह लक्ष्मी है और यहाँ पे राम लिखते, समझना। यह लक्ष्मी है, वह मेरे पिता की, वह यह लक्ष्मी जो है ना राम के पिता के, यानी मेरे पिता की सास। पिता की सास कौन होंगे? तो पिता होंगे, फिर माँ होंगे, और पिता के सास कौन होंगे? माँ के पिता, माँ के माँ होंगे सास। देखो यहाँ सास, और पिता के सास हो गए, और पिता के सास के पति कौन होंगे? तो माँ के पिता होंगे। इस तरह से पिता की एकमात्र बेटी कौन होगा? तो देखो एकमात्र बेटी, इन दोनों का एकमात्र बेटी कर रहा है तो यही होंगे एकमात्र बेटी। यहाँ पे आप लोग ये एकमात्र बेटी हो गए। कौन हो गए? बेटी के बेटी है, यानी कि इसका बेटी है कौन? लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी ही यह है। अब कर रहा है लक्ष्मी राम से क्या संबंध है। अब देखो भाई आप लोग लॉजिक समझना कि लक्ष्मी राम से क्या है। लक्ष्मी का राम से क्या संबंध है, यानी राम जो है लक्ष्मी को क्या कहेगा? तो देखो राम जो है लक्ष्मी को क्या कहेगा? तो बहन कहेगा, यानी कि बहन बोले तो ऑप्शन नंबर है। तो यहाँ तक समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे आप सभी से कि यदि किसी संकेत भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले इस प्रकार से अल्फ़ाबेट से आ जाए कोड में कि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखोगे, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन से प्रयोग करना। जैसे कि क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे SUCC फिर ESS सक्सेज है। सक्सेज को क्या लिखा? V लिखा, X लिखा, F लिखा, फिर क्या लिखा? H लिखा, फिर V लिखा, फिर V लिखा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें देखो यहाँ पे U है। अब देखो क्या हो रहा है, तो देखो इस तरह से समझना कि S से V गया, यानी कि मैं आप सभी को अल्फ़ाबेट के साथ समझाता हूँ। जैसे देखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 19 होता है, U का 21 होता है, C का 3 होता है, फिर C का 3 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है और S का 19 होता है। फिर देखो यहाँ पे समझना भी का कितना होता है? तो 22 होता है। फिर देखो X का कितना होता है? 24 होता है। और फिर F का कितना होता है? 6 होता है। फिर F का 6 होता है, H का 8 होता है, और V का कितना होता है? 22 होता है, और V का 22 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप लोग S से V की ओर चलते हो तो क्या हुआ? तो S से V की ओर चलते हो तो देखो यहाँ पे S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 और V का 22, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? तो प्लस का 3 हुआ। 19 से 22 गया तो प्लस का 3 हुआ। फिर देखो V से X गया, यानी V का देखो 21 और X का 24, तो 21 से 24 गया तो क्या हुआ? तो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ भी प्लस 3 हुआ। फिर देखो C से F गया, यानी 3 से 6 गया तो यहाँ भी प्लस 3। फिर देखो C से फिर 6 गया तो यहाँ भी प्लस 3। फिर देखो E से H गया, यानी E का 5 और H का 8, 5 से 8 गया तो प्लस 3। फिर देखो S से H गया, इस तरह से E से H गया तो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 5 और 5 से 3 गया 8। फिर देखो S से भी गया, यानी 19 से 22 गया तो प्लस 3। फिर देखो S से भी गया, यानी 19 से 22 गया तो यहाँ भी प्लस 3। इस तरह से आप सभी को समझ में आया होगा कि इनके अल्फ़ाबेट में सभी में प्लस 3 जोड़ा और राइट आंसर यहाँ की यानी इसका कोड वर्ड निकाला। तो इसमें हम सभी में प्लस 3 करेंगे तो राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे। तो देखो ना, तो समझो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है G है, E है, O है, G है, R है, A है, P है, फिर H है, Y है। ज्योग्राफी है और इनके सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में प्लस 3 करना है भाई। तो देखो G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और 7 में 3 जोड़ोगे 10 और 10 जो होता है वह J का होता है। फिर देखो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और 5 में 3 जोड़ोगे 8 और 8 जो होता है वह H का होता है।
फिर देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और 15 में 3 जोड़ोगे तो 15 3 18, 18 जो होता है वह आर का होता है। जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7, 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 10 और 10 जो होता है वह जे का होता है। फिर देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 जो होता है यू का होता है। फिर ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 में 3 जोड़ोगे 4 और 4 जो होता है डी का होता है। पी का 16, 16 में 4, 16 में कितना जोड़ोगे तो 16 में 3 जोड़ोगे तो 16 3 कितना होता है तो 16 3 19 और 19 जो होता है एस का। फिर एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 जो होता है वह के का। और बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 और 25 में 3 जोड़ोगे तो 25 और 3 28, तो बोलोगे सर 26 तक तो जेड ही होता है, तो 27 के बाद ए फिर 28 बी, यानी जेड के बाद पुनः ए बी सी से स्टार्ट हो जाता है। तो देखो 26 में जेड, 27 में, 28 में बी, यानी 28 में बी। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को भाई, तो जे एच आर और जे डी डी एस के बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप लोग का राइट आंसर क्या आया, तो ऑप्शन नंबर ए आया। सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में +3 की हो, समझियो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 8 नंबर का प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न कराए, नीचे दिए गए श्रृंखला में एक संख्या गलत है और गलत संख्या को पहचान करें, यानी कि यह जो श्रृंखला है नंबर सीरीज, अरे इसमें बताना है कि कौन सा संख्या गलत है, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग समझना कि यह जो सीरीज है ना किस प्रकार का सीरीज है, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, और जब इंक्रीज होगा तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना कि देखो 2 से क्या हुआ तो 5 हुआ, तो क्या हुआ, तो अगर 2 में आप लोग गुना 2 करते हो और प्लस 1 करते हो तो 2 दूना 4 प्लस 1 5। फिर 5 में फिर गुना 2 करो तो 5 दूना 10 और प्लस 2 करो तो 10 दूना 12, 10 और 2 12। फिर देखो 12 में गुना 2 करो तो 12 दूना कितना होता है 24, और 24 में फिर कितना करोगे आप लोग तो 3, तो देखो 24 और 3 कितना होना चाहिए 27, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 15 दे रखा है, समझो। क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझो ना इस तरह से कि यहाँ पे देखो आप सभी को पता चल गया होगा कि पहले 2 गुना किया फिर 1 जोड़ा, फिर 2 गुना किया फिर 2 जोड़ा, तो इस बार फिर 2 गुना करना चाहिए और 3 जोड़ना चाहिए। तो 12 गुने 2 करोगे तो 12 दूनी 24, और 24 और 3 कितना होना चाहिए 27, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 15। अब देखो 27 में फिर क्या करोगे 2 गुना करोगे, इस बार 4 जोड़ोगे, तो 27 दूना 54 और 54 और 4 58 देखो दिया है, यानी कि यहाँ पे 15 के जगह कौन सा होना चाहिए तो 27 होना चाहिए, यानी कि एरर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 15 है। तो इस भाग में गलत संख्या कौन सा बैठाया है, तो 15। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हमारे कहने का मतलब कि इस प्रश्न में क्या हुआ है, तो पहले 2 गुना किया और उसमें 1 जोड़ा, फिर 2 गुना किया फिर 2 जोड़ा, फिर 2 गुना किया 3 जोड़ा, इस तरह से सीरीज चला। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए भाई, तो क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को सुबह और शाम दोनों का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। पासे वाले प्रश्न है, डाइस वाले। कराए निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई, देखो 1 2 3, सभी में 3 स्थितियां दे गया है। आगे क्या करा है, इन पासे के अक्षर में ई के विपरीत फलक कौन सा है। ई के विपरीत फलक आप सभी को बताना है। तो देखो आप सभी को देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन में कॉमन दिख रहा है। तो बोलोगे सर अगर हम ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में देखें तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे इसमें देखो एफ कॉमन दिख रहा है, यानी एफ यहाँ, फिर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, डी यहाँ। अब देखो अगर कोई भी भाषा में आप सभी को पता होगा कि कोई भी भाषा में 2 कॉमन होता है, तो अगर 2 कॉमन वाले पासा हो और जो बच रहा है, यानी कि ये बच रहा है, ये ई बच रहा है, तो ए और ई क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। अब वही तो पूछा ई के विपरीत कौन होगा, तो ई के विपरीत ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यानी ई का विपरीत कौन है, तो ई का विपरीत ए है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना।
देखो 10 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या है। 10 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि विषम संख्या की पहचान करें। जब भी विषम संख्या वाले प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो सोचना कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, तो चयन करना है। तो किस प्रकार से सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि इसमें देखो कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है, तो बोलोगे बुध की बात करें, मंगल की बात करें और शुक्र की बात करें, यानी ऑप्शन ए बी सी की बात करें, तो यह तीनों क्या है, तो यह तीनों ग्रह है। क्या है, बोलोगे सर यह तीनों जो है ना ग्रह है। लेकिन हम जब चंद्रमा की बात करें तो यह चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा उपग्रह, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सही है। ग्यारह नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है विषम विकल्प का चयन करें। इस बार संख्याओं का विषम विकल्प चयन करना है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। किस प्रकार से आप लोग सोचोगे भाई, किस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगाओगे कि इसमें किस प्रकार से एग्जामिनर लॉजिक लगा रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से सोचना कि अगर यहाँ पे 56 से 11 है, 12 3 है, 78 13 है, 34 7 है, तो सबसे अलग क्या है। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों को, यानी ऑप्शन ए की, तो 56 से 11 बनाया, अगर इस तरह से सोचो कि 56 के दोनों अंकों को जोड़ो, तो 5 और 6 को जोड़ो, तो 6 5 11, देखो यहाँ पे 11 है। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों को जोड़ो तो 2 और 1 3, देखो 3, यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार से 8 और 7 को जोड़ो, तो 8 7 कितना होता है, 15। कितना होता है, 15, लेकिन यहाँ पे 15 देखो क्या है, नहीं, 15 नहीं दे रखा है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 34 के दोनों अंकों को, तो 3 और 4 कितना होता है, 7, देखो 7 है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना सबसे अलग है, क्योंकि दोनों 78 के जब दोनों अंकों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे नहीं आता। यानी आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो, यानी कि किस विकल्प का हमें चयन करना है, विषम विकल्प का चयन करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी को ही चयन करना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न देखना है। 12 नंबर का प्रश्न है, आप लोग समझना। विकल्प की चयन करें, विषम विकल्प की, और देखो यह अल्फ़ाबेट से विषम विकल्प चयन करना है। तो किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा रखा है वही तो हमें सोचना है। तो देखो जब भी अल्फ़ाबेट से आ जाए ना, तो आप लोग इस प्रकार से अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 3 होता है। एक्स का कितना होता है, 24 होता है। फिर देखो यू का कितना होता है, तो बोलोगे यू का 21 होता है और एफ का 6 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें क्या किया है, तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि अगर सी की बात करें और एक्स की बात करें, तो सी और एक्स क्या है ना, एक दूसरे का उल्टा है, यानी विपरीत है। किसे, उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत, यानी अपोजिट, यानी विपरीत कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। तो 3 का विपरीत क्या है, 24। तो बोलोगे सर 24 विपरीत कैसे निकालोगे, आप लोग कैसे कह दिए हो कि डायरेक्ट कि सी जो है या एक्स का विपरीत है। तो देखो जब भी किसी का विपरीत निकालना हो ना, यानी उल्टा निकालना हो अल्फ़ाबेट में, तो 27 में उसका मान घटा देना। यानी देखो सी का अल्फ़ाबेट, सी का अपोजिट निकालना चाहते हो, विपरीत निकालना चाहते हो, तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 3, और 27 में 3 आप लोग घटा दो तो कितना आएगा, 24, और 24 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एक्स का होता है। तो देखो सी का उल्टा कौन है, एक्स आ गया। अब इसी प्रकार देखो यू का उल्टा एफ है। यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन है, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 21, और 27 में 21 आप लोग घटावो तो कितना आया, 6, और 6 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एफ़ का, तो देखो यू का अपोजिट एफ़ है, यानी यू का विपरीत एफ़ है। तो बोलोगे जी सर, यानी इसमें क्या किया ना कि इसमें सी का उल्टा एक्स लिखा और यू का उल्टा एफ लिखा, यानी इसमें क्या लिखा, तो इसमें विपरीत लिखा। क्या लिखा, तो विपरीत लिखा, इस तरह से। अब देखो ऑप्शन बी में समझो, तो यहाँ क्या है, एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 और एस का 19
और के का 11 और पी का 16। तो देखो 8 से 19 गया, यानी कि विपरीत निकालना है तो देखो दोनों को अंकों को जोड़ के 27 आना चाहिए। वही तो कर रहा हूँ, जैसे कि देखो 27 में एच का उल्टा निकालना चाहते हो तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन घटाते हो। तो देखो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन घटाओगे 27 में 18 तो कितना बचेगा 19, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एस, यानी कि क्या होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। तो 18 9 27 देखो आ गया, यानी ये एक दूसरे को क्या है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, यानी दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन का जोड़ के 27 आना चाहिए। तो आप सभी समझ जाओ ना कि एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो देखो 18 और 27 जोड़ो, 18 और 19 और 8 जोड़ोगे तो 27 आ रहा है। इसी प्रकार देखो 16 और प्लस 11 जोड़ोगे 27 आ रहा है, यानी कि के का उल्टा कौन है, पी है। समझ लो। और इसी प्रकार से देखो, अब देखो ऑप्शन सी में, तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर 4 होता है, डब्लू का 23 होता है, वाई का 25 होता है और ए का 1 होता है। अब देखो डी और डब्लू में देखो तो 4 और 23 को जोड़ो 27 आ रहा है, तो बोलोगे डी का उल्टा डब्लू है, सही है। लेकिन जब बाई का ए की बात करें तो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 और 25 में 1 जोड़ोगे तो 26 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए अगर विपरीत लाना चाहते हो तो दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए, लेकिन 25 और 1 जोड़ते हो तो 26 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना यह विपरीत नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन डी को देखो, तो क्यू का 17, जे का 10 और टी का 20 और जी का 7। देखो अगर क्यू और जे की बात करें तो 10 और 17 27, अगर टी और जी की बात करें तो 20 और 7 27, यानी कि ये भी उल्टा है, एक दूसरे का विपरीत है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना एक दूसरे का विपरीत नहीं है, यानी एक दूसरे का उल्टा नहीं है, यानी आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है ना कि राम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। देखो कुछ कुछ जो होता है ना ऐसा प्रश्न जो रीजनिंग वाले मैथ वाले प्रश्न जो होता है ना नॉर्मल प्रश्न, वह रीजनिंग में भी ठेल देता है, यानी रीजनिंग में भी पूछ देता है। तो आप सभी को उतना तो कमांड करना चाहिए। जैसे कि देखो यह मैथ वाले एकदम रेशियो का प्योर प्रश्न है और उसको किस में रीजनिंग में ठेल दिया, तो क्या करे भाई, रीजनिंग का प्रश्न में ही पूछा हुआ एग्जाम का प्रश्न पत्र है, तो आप सभी को बताना तो पड़ेगा ना। तो देखो कर रहा है राम और उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है, 5 और रेशियो 2 है, यानी कि राम और उसके पुत्र है, यानी कि उसके पुत्र राम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 5 अनुपात क्या है, 2 है, 5:2 है। और करा यदि उसके आयु का गुणनफल इतना है, यानी 250, उनके आयु का गुणनफल जो है ना 250, आयु का गुणनफल तो चलो इसको मान लो 5x, इसको मान लो 2x, तो 5x गुणनफल कर रहा है, तो 5x और फिर यहाँ पे गुणनफल 2x बराबर गुणनफल कितना दे रखा है 250। अब देखो 5 दूना 10, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 250, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25, और एक्स बराबर की बात करें तो 5, एक्स बराबर 5 आ गया। अब क्या कर रहा है, तो राम यहाँ पे राम है, सॉरी रमन है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, तो रमन और उसके पुत्र की आयु का योग कितना होगा। देखो रमन और उसके पुत्र के आयु का योग, यहाँ पे देखो वर्तमान आयु का यहाँ पे कितना रेशियो दे रखा है 5 और 2, तो 5 और 2 के योग यानी कि 5 और 2 कितना होता है, तो 7, और यहाँ पे 5x इसको माने थे ना, 5x और 2x, तो 5 और 2 7x, और x कितना, x का मान क्या दे रखा है 5, तो 7 गुने 5 करोगे तो कितना आएगा 7 5 35, यानी कि 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर है डी। समझ हो ना, यानी कि दोनों के क्या करेगा, आयु का योग करोगे तो कितना आएगा 35 वर्ष आएगा। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है कि जिस प्रकार 4 स्टार 3 से 64 आया है, 5 स्टार 3 से 125 आया है, 8 स्टार 2 से इसी प्रकार कौन सा ऑप्शन आएगा, और किस प्रकार से लॉजिक लगाया है, जो आप सभी को क्या करना है
बताना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग सोचेगा भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो इसमें क्या किया है, समझने की बात कोशिश करना। देखो अगर हम बात करें 3 स्टार 4 स्टार 3 से क्या लाया, 64 लाया, तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, तो देखो अगर हम बात करें सिंपल सा कि इस 4 जो है ना, इस 4 को इस 3 का क्यूब कर दिया, ये 3 है ना, 3 यहाँ पे समझने हमारी बात को, या 4 जो है 4 लिखा, या 3 जो है ना 3 क्यूब कर दिया, यानी 4 का क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर 64 होता है। इसी प्रकार यह जो 5 है ना और यह 3 है, तो 5 का क्यूब कर दिया, और 5 का क्यूब क्या है, तो 125। इसी प्रकार से देखो यहाँ 8 है ना और यह 2 है, तो 8 का स्क्वायर कर देगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 8 64, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस तरह से 64 आपका राइट आंसर निकल के आया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 15 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ भाग है, तो इतना मान क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप सभी को मान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 20 है, और देखो गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 10, फिर देखो भाग का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो 3, फिर देखो घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो 3, यहाँ पे गुना 2, और फिर देखो जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 3। अब इसका आप लोग क्या करो, तो कैलकुलेशन किस तरह से, तो बोर्ड मास, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटा। तो देखो 20 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे गुना करोगे 3 दूना 6, और फिर -3, तो देखो 6 और 2 कितना होता है, तो 8, और 8 - 3 बराबर कितना होता है, 5, यानी 5 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना आप लोग क्या है, 16 नंबर का प्रश्न समझना। कराए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर यहाँ पे बताना है क्या होगा। और जब भी आप सभी को ऐसा अल्फ़ाबेट सीरीज से आ जाए लुप्त संख्या, तो आप लोग सोचना कि क्या है यह सीरीज। देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे तो आप लोग समझना या तो कहीं इसमें गुना किया है, या तो कहीं इसमें वर्ग किया यानी स्क्वायर किया। तो देखो इसमें क्या किया भाई, तो देखो 3 से 16 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे अगर 3 में गुना 5 करो तो 15, और 5 1 जोड़ो तो 3 गुने 5 15, 15 1 16, देखो आ गया। इसी प्रकार इसमें भी 5 गुना करो और 1 को जोड़ो तो 16 पचे 80 1 81, फिर इसमें 5 गुना करो और 1 जोड़ो तो 81 पचे कितना होगा, 1 पचे 5 8 पचे 40, और फिर 1 जोड़ोगे तो 406। समझ हो। अब फिर देखो इसमें भी क्या करोगे, 5 गुना करोगे और 1 जोड़ोगे, तो देखो 406 में 5 गुना करोगे और 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, तो देखो 6 पचे 30 जीरो बाकी 3, और 40 पचे 200, और 203 कितना होगा, 203, और 203 में फिर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20 31। 20 31 कौन सा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो 20 31 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर ऑप्शन सी में है, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है, 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे व्हाट के जगह आप सभी को बताना है इस बार अल्फ़ाबेट और क्या है नंबर, यहाँ पे दोनों का सीरीज दे रखा है, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स करके बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ाबेट से देखो, यहाँ पे देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजिशन 9, के का अल्फ़ाबेट पोजिशन 11, एम का 13, ओ का 15 और क्यू का 17। तो देखो 9 से गया 11, तो 9 + 2 11, और 11 + 2 कितना होगा, 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, और 17 + 2 करोगे तो 19, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है, तो 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एस का होता है, यानी कि एस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो एस होगा, एस हो गया। अब आप लोग इसमें आप लोग क्या करो, इसमें देखो कि इसमें क्या
किया है। तो देखो एस यहाँ पे लिख लियो। फिर देखो यहाँ 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। तो देखो 12 से 14 गया तो +2, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 और 18 2 20। तो 20 और 2 कितना होगा? तो 22। और 22 और एस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो 22 और एस ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। अल्फ़ाबेट सीरीज से लुप्त संख्या पूछे तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। समझो जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 1 होता है। फिर एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, आई का 9 होता है और बी का कितना होता है? 2 होता है, जी का 7, जे का 10, सी का कितना होता है? 3 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है। अब हमारी बातों को समझना। देखो ए से बी चला, यानी 1 से कितना चला? तो बी का 2, 1 से 2 चला तो क्या हुआ? तो 1 से 2 चला तो बोलोगे सर इसमें +1 हुआ। फिर देखो इस तरह से। फिर देखो 20 से सी चला, यानी 2 से कितना चला? तो 3 चला तो क्या हुआ? तो 2 से 3 चला तो +1 यहाँ भी हुआ। तो इसी प्रकार सी से आगे चलेगा, यानी इसमें भी +1 जोड़ेगा। तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और 3 में 1 जोड़ेगा 4 और 4 जो होता है वह डी का, यानी यहाँ पर डी होगा। फिर देखो एच से जी चला, एच का 8 और जी का 7, यानी 8 से 7 गया तो -1 और 7 से 6 गया तो -1, यानी कि जी से एफ गया। जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और एफ का 6 और इसी प्रकार यहाँ जाएगा तो यहाँ भी -1 करेगा। तो एफ का 6 और 6 में 1 घटाओगे 5 और 5 जो होता है वह ई का, यानी यहाँ पर ई होगा। फिर देखो इस तरह से आई से जे गया तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 9 और जे का 10, तो 9 से 10 गया यानी कि प्लस का 1 हुआ। फिर देखो जे से के गया, यानी जे का कितना होता है? 10 और के का 11, तो 10 से 11 गया यानी +1 और इसी प्रकार के से यहाँ जाएगा तो इसमें भी +1 करेगा। तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 और 11 में 1 जोड़ेगा तो कितना? 12 और 12 जो होता है वह एल का होता है, यानी DEL कौन सा ऑप्शन में है? तो DEL बोले तो ऑप्शन सी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग देखो क्या है, 20 नंबर का प्रश्न। और 20 नंबर का प्रश्न है जो घड़ी का प्रश्न है और मैं बहुत ही सिंपल आसान भाषा से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। कराए एक घड़ी में 3:20 बजे हैं, तो यानी 3 घंटा 20 मिनट हुए हैं। तो मिनट और घंटों के बीच की सुई का कोण। देखो जब भी मिनट और घंटे के बीच का सुई का कोण पूछे तो आप लोग को मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ कि जब भी घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछे तो आप लोग क्या करना? तो आप लोग सिंपल से 30 गुने घंटा क्या करना? 30 गुने घंटा -11/2, 11/2 गुने मिनट कर देना और जो आपका राइट आंसर आएगा वह कोण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 30 गुने घंटा क्या हो रहा है? तो 3 बज के, यानी कि 3 और फिर माइनस यहाँ पे कर देना है, फिर 11/2 और गुने यहाँ पे मिनट कितना है? तो 20 मिनट। तो इस तरह से अब आप लोग क्या करो? तो इसको सोल्व करो। तो 30 या 90 -2 से काटो तो 2 से कटेगा 10 और 11 गुने यहाँ पे 11 गुने 10 कितना होगा? तो बोलोगे सर 11 गुने 10 कितना होगा? 110। अब क्या करो? इसमें 110 में 90 घटाओ तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 0 और 9 2 11 यानी 20। तो बोलोगे सर माइनस में 20 आ गया तो बोलेंगे कि कभी समय कभी माइनस में जाता है। आप लोग कभी सुने हो कि समय अभी बज रहा है 10 और माइनस में फिर चल के फिर अभी जैसे कि अभी 9 बज के AM हो रहा है, 9 AM हो रहा है तो फिर अभी 3 बजे रात हो जाएगा, 4 बजे रात हो जाएगा? नहीं, क्या होता है ना कि समय हमेशा पॉजिटिव रहता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है। तो यानी माइनस का चिन्ह भी आ जाए ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20 डिग्री होगा, यानी 20 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो समझ रहे हो? तो समय कभी माइनस नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा आगे बढ़ते रहता है। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। 21 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 21 नंबर में कह रहा है कि रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वें है और दाएं छोर से 16वें है, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या होगा? आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर
हमको बताना है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ सभी विद्यार्थी को, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है बाएं से इतना दाएं से इतना, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या होगा। तो देखो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। कुल संख्या अगर पूछे तो कुल संख्या क्या होता है, तो बाएं प्लस दाएं और -1, या फिर ऊपर से और नीचे से बोले तो ऊपर से, यानी कि ऊपर और प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे -1, यानी कि ऊपर नीचे जोड़ के एक घटा देना, या दाएं प्लस बाएं को जोड़ के घटा देना। तो इस प्रश्न बहुत सिंपल तरह ट्रिक में मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट में करना, जो यहाँ तक पहुँच गए हो, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।